नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरीर में पथरी कैसे बनती है और इसका कारण क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और हम बिना ऑपरेशन के इसको शरीर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शरीर में पथरी बनती कैसे है। तो जो भोजन हम करते हैं वो अनपचा रह जाता है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके अंदर से जो भोजन का रस है वो प्रॉपर बढ़िया तरीके से नहीं निकलता और वो हमारे रक्त में एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन प्रकृति जो रक्त में दूषित पदार्थ आ जाते हैं जैसे यूरिक एसिड, ऑक्जेलेट्स, फॉस्फेट्स, इन सब को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब ये वेस्ट पदार्थ शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं और शरीर इनको तरल पदार्थ के रूप में रखने में अक्षम हो जाता है तो ये पथरी का रूप ले लेते हैं। तो अब जानते हैं शरीर में पथरी बनने के कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण है पानी का कम पीना, नॉनवेज अधिक मात्रा में खाना, या कुछ लोग जो दाल चावल ही ज़्यादा खाते हैं, रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं खाते, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अजीर्ण रहना, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना, शरीर में मिनरल्स की कमी होना, यूरिन में केमिकल अधिक होना, जोड़ों में दर्द होना, गठिया की प्रॉब्लम होना या नर्व से रिलेटेड रोग का होना, उन सब लोगों को पथरी की शिकायत अधिक होती है। जब शरीर के अंदर विजातीय पदार्थ ज़रूरत से ज़्यादा भर जाते हैं, टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, तो शरीर में पथरी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर किडनी में पथरी है तो उसके कैसे लक्षण हैं जिनसे हम ये पता लगा लेते हैं कि किडनी में पथरी हो गई है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब किडनी में पथरी हो जाती है तो अक्सर दर्द होता है और ये दर्द भी इतना तीखा होता है कि इसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है और ये दर्द कमर से होता हुआ जांघ तक चला जाता है। मूत्र त्याग के समय में भी दर्द होता है, कभी कभी यूरिन के साथ रक्त भी आ जाता है और जब दर्द ज़्यादा होता है तो जी मिचलाता है और वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। इसके अलावा जो यूरिन है उसमें बहुत ही दुर्गंध आती है। ये थे सब लक्षण। और अब जानते हैं कि बिना ऑपरेशन के पथरी को हम कैसे बाहर निकालें। पथरी शरीर से अपने आप बाहर निकल जाए इसके लिए हमें शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालना होगा, रक्त की एसिडिटी को कम करना होगा, यूरिक एसिड की मात्रा को संतुलित करना होगा। शरीर में जितने भी रास्ते हैं गंदगी बाहर जाने के, उन सभी रास्तों को हमें खोलना होगा। शरीर से सभी टॉक्सिन्स धीरे धीरे समाप्त होने लगे और पथरी स्वयं बाहर निकल जाए। इसके लिए मैं आज आपको बिल्कुल नेचुरल चिकित्सा बताऊंगी, बिल्कुल नेचुरल इलाज बताऊंगी जिसको करना भी बहुत आसान है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इलाज है, इसके लिए सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गर्म पानी लेना है और उस हल्के गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ करके उस पानी को हमें सिप सिप करके पीना है। इसके अलावा दिन भर में जब भी आप पानी पिएं तो उसमें आधा नींबू ज़रूर निचोड़ें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। और जब आप भोजन करें तो भोजन के साथ भी 1 गिलास गुनगुना पानी रखें और उस गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और बहुत हल्का सा सेंधा नमक डालें और खाना खाते रहें और वो पानी घूंट घूंट करके पीते रहें। ऐसा हमें दोनों समय करना है। नींबू का सेवन पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देता है और नींबू लीवर के लिए एक टॉनिक का काम करता है और शरीर में जितना भी यूरिक एसिड या टॉक्सिन्स हैं उन सबको वो धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। तो एक तो ये नुस्खा मैंने आपको नींबू से बताया और कुछ लोग हो सकता है नींबू ना पी पाएँ या उनको नींबू ना सूट करता हो, तो जिनको नींबू ना सूट करता हो वो दूसरा नुस्खा आजमा सकते हैं। इसके लिए नीम के ताज़े पत्ते तोड़ लें, बल्क में तोड़ लें
क्योंकि हमें इसकी राख बनानी है। नीम के ताज़े पत्ते तोड़ लें और उनको छाया में सुखाएं, और जब वो सूख जाएं तो किसी बर्तन में रख कर उसको जला लें, उसकी राख बना लें। जब वो सब जल जाए तो उसको ढक दें, 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने दें, और उसके बाद उस राख को किसी शीशी में भर कर रख लें, और फिर उसमें से छोटी 1 चम्मच करीब 5 ग्राम जो राख है उसको पानी के साथ फंकी ले लें, और अगर आप पानी के साथ फंकी नहीं ले सकते तो उसको शहद के साथ मिला करके चाट लें, और ऊपर से हल्का गर्म पानी या ताज़ा पानी सिप सिप करके पी लें। और एक दूसरा नुस्खा है जो मैं अभी बता रही हूँ, ये सबको ही करना है। पहला नुस्खा तो ये था कि आप दोनों में से कोई एक कर लें, लेकिन ये जो मैं नुस्खा बताने जा रही हूँ इसके साथ साथ ये भी करना है। ये नुस्खा है सफ़ेद पेठे के जूस का। तो जब सुबह का नींबू पानी पिए हुए आपको 1 घंटा हो जाए, उसके बाद हमें इस वाइट पेठे से जूस निकालना है। इसको ऐशगार्ड भी कहते हैं, और ये बहुत ही शक्तिशाली एल्कलाइन है। तो आपको 1 गिलास सफ़ेद पेठे का जूस निकालना है, और नींबू पानी पीने के 1 घंटे बाद इसको सिप सिप करके पीना है। सफ़ेद पेठे में विटामिन ए, बी, सी और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, और पेठे का सेवन यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है और यूरिन खुल करके पास होता है। और पेठे का सेवन हमें सुबह और शाम दोनों समय करना है। और पेठा लीवर की गर्मी को बाहर करता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और इन दोनों नुस्खों को आपको जब तक करना है जब तक आपकी सारी पथरी निकल ना जाए। और एक तीसरा नुस्खा है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, वो खाना खाने से पहले करना है। इस नुस्खे में खीरे का सेवन करना है, और खीरे का सेवन सभी को करना है। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले एक बड़ी प्लेट भर के खीरा काट लें, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ें, और हल्का सा काला नमक या सेंधा नमक जो भी आप पसंद करते हैं वो निचोड़ दें, और उसको खूब चबा चबा करके खाएं। चूँकि जो खीरा है उसकी प्रकृति शीतल होती है, और वो भी हमारे यूरिन को बिल्कुल क्लीन करता है और पथरी को बाहर निकालता है। इसके अलावा हमें अपने भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें खानी हैं जो हल्की हों, सुपाच्य हों और शरीर से गंदगी को बाहर निकालती हों। जैसे सुबह नाश्ते में आप ताज़े फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, या अंकुरित खा सकते हैं। मूंग की दाल के अंकुरित बना सकते हैं। साबुत मूंग को भिगोएं और 24 घंटे में अंकुरित बनकर तैयार हो जाते हैं, और उन अंकुरित में आप उसको टेस्टी बना करके खा सकते हैं। आप उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया, कच्चा नारियल ये सब डाल करके खा सकते हैं। और जब भी टमाटर का इस्तेमाल करें तो बीजों को बाहर निकाल दें। अपने भोजन में पकी हुई दालें ना खाएं, कोशिश करें कि हरी सब्जियां खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड खाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा एल्कलाइन फूड खाएंगे उतनी ही जल्दी पथरी बाहर निकलेगी। क्योंकि एल्कलाइन फूड खाने से जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे रक्त के विकार कम होने लगते हैं और पथरी भी धीरे धीरे घुलकर बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हमें अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है। ऐसे पदार्थों से हमें बिल्कुल दूर रहना है। तो ऐसे पदार्थों में हमें मांस, मछली, अंडे, पनीर, दूध की मलाई ये बिल्कुल नहीं खानी है। और पकी हुई दालें, चावल ये भी पथरी वाले पेशेंट को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और नमक का सेवन भी बहुत कम करना चाहिए। और हरी सब्जियों में पालक के लिए मना किया जाता है, क्योंकि पालक में ऑक्जेलेट्स होते हैं। इसी तरह से टमाटर को भी मना करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं। लेकिन जब उसके बीज निकाल करके हम उसको खा सकते हैं। और अगर आप बैंगन खा रहे हैं तो बैंगन के बीज भी आपको निकाल करके तभी सब्जी बनानी चाहिए। उड़द, चने, छोले इस टाइप के मोटे जो दालें हैं उनका प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो स्टोन की मात्रा को बढ़ाता है।
इसके अलावा मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी कि अगर आपको दर्द हो रहा हो तो उस समय आप इमीडिएट क्या कर सकते हैं। तो जिस वक्त आपको दर्द हो रहा हो उस वक्त अगर आप गर्म ठंडी सिकाई करते हैं उस जगह पर जहाँ पथरी है, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, चाहे वो आपकी किडनी में हो और चाहे आपके यूरेटर में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप वहाँ ठंडी गर्म सिकाई करते हैं तो दर्द तुरंत ठीक होने लग जाता है। और दर्द के समय अगर आपके घर में पेठा रखा हो, पेठे वाली मिठाई रखी हो, तो आप उसका भी एक टुकड़ा खा सकते हैं। उसको खाने से ही बहुत आराम मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आज जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।